गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरबी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली 12.3 के सवाल नंबर 5 तक पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम लोग को यहाँ से क्या देखना है, सवाल नंबर 6 से। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाए कक्षा 10 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आपको करना कि अगर पहली वीडियो अगर नहीं देखें आप इस चैप्टर नंबर 12.1 से, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप वहाँ देख कर आएंगे उन्हीं की फार्मूला यहाँ पर यूज हो रही है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आइए अपने सवाल पर बढ़ते हैं बिना समय गंवाते हुए। सवाल क्या कह रहा है, आप लोग के पास बुक होगी उसमें देखिए सवाल नंबर जो 6 है वो कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में कह रहा है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबी छोड़ते हुए कह रहा है बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृत 12.24 में दिखाया गया। ये हमारा आकृत है, ये आकृत है हमारा। और कह रहा है कि इसका डिजाइन का क्षेत्रफल, हमें जो साइड में है ना, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल चाहिए। आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। सवाल है कि एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और एक वृत्त में ये क्या है, ये हमारा बता रहा है एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज समबाहु। हमें इसकी क्षेत्रफल चाहिए, ये डिजाइन जो मारा गया है इन्हीं डिजाइनों का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, इसे ये हमारा क्या है, केंद्र होता है ओ। क्या होता है, केंद्र ओ होता है। तो इसकी त्रिज्या अगर हम देखें तो देखिए ये हमारा क्या है, त्रिज्या ही है। अब अगर यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से सारी दिशा में अगर हम डालें तो ये सब त्रिज्या ही तो हैं, ये सब क्या है, त्रिज्या ही है और सारे बराबर होंगे। त्रिज्या हमको दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। ये भी 32 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगा, है ना। यानी सारे क्या हो जाएंगे, 32 सेंटीमीटर के ही त्रिज्या डाले जाएंगे। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या से सीधा निकाल लेंगे। फिर अब ये बड़ा वाला जो त्रिभुज निकालना है तो इसमें देखिए अब 3 त्रिभुज बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब ए बी सी, ये 3 त्रिभुज। हमें ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। और इसमें हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज। जैसे ए ओ बी, दूसरा बी ओ सी, तीसरा सी ओ ए, 3 त्रिभुज बन गए। तो अब यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या है तो समद्विबाहु त्रिभुज ये भी बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, √3/4 पाई और क्या कहते हैं ए स्क्वायर, है ना। क्या लगाते हैं, ए स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। पहले हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। उसके लिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लगाइए तो 22/7 हो जाएगा और आर की वैल्यू 32 × 32 हो जाएगा। गुणा करा दीजिए तो 32 × 32 होता है 1024 और बटे में कितना रहेगा, 7 रहेगा। 22 से और गुणा कर दो तो 22 चौक 88 क्या हो जाएगा, 22 चौक 88 का 8 हासिल आए 8, 22 दूना 44 और 8, 44 और 8 हो जाएगा 52, 52 का 2 हासिल आए 5, 22 0 0 5 हो जाएगा और 22 51 22 हो जाएगा। यानी 22,528 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या, ये आ गया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल से हमें क्या है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए। तो पहले हम त्रिभुज एक निकाल रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो देखिए इसमें हमें इन भुजा तो पता है नहीं, ना ए बी पता है, ना बी सी पता है, ना ए सी पता है। तो हम पहले ये त्रिभुज निकालेंगे ए ओ बी। इसमें क्या कराएंगे, 3 से हम गुणा करा देंगे। यानी 3 से हमें, क्योंकि 3 है ना, 1 2 3 है। और देखिए ये भी हमारा 32 सेमी है, ये भी 32 सेमी है। तो ये क्या बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। उसके लिए फार्मूला आपको पता ही क्या होता है, √3/4 और ए, ये तो होता है। हम 3 से गुणा क्यों करा रहे हैं, 3 से गुणा हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक एरिया हम निकाल रहे हैं, बाकी 2 एरिया छोड़ रहे हैं, मतलब एक त्रिभुज निकाल रहे हैं। तो इसे 3 त्रिभुज, इसलिए हम 3 से गुणा करा दे रहे हैं सीधे सीधा। तो ये बनेगा क्या, 3 गुणे क्या है, ये बनेगा √3/4 और ए का वैल्यू क्या है 32 और गुणे में क्या हो जाएगा 32। यही तो। अब क्या करिए, इसको काट दीजिए। देखिए 4 × 9 4 और 4 8 32 गुणा करा दीजिए तो देखिए ये बनेगा क्या, ये लिखा है 3√3
और 8 दूनी 16 का 6 हासिल आए 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 256। 3 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये बनेगा क्या, 3 छंग 18 का 8 हासिल आए 1, 3 पचे 15, 1 16 6 हासिल आए 1, 3 दूनी 6 1 7 और रूट में क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो बस अब क्या करिए, वृत्त में से घटा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यह है 22,528 और बटा में 7, इसमें से घटाएंगे 768√3, 768√3। ये कटेगा है नहीं क्योंकि √3 लगा हुआ है कि तो √3 का हम मान लगाएं पॉइंट में, फिलहाल करें तो हो सकता है हमारा आंसर इतना ही लगभग दे रहा होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 6 समझ में आया है। चलिए देखिए सवाल नंबर जो 7 है ये क्या कह रहा है, कह रहा है आकृत 12.25, ये आकृत है हमारा। इसमें कह रहा है कि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है ABCD और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसे ये छायांकित भाग है ना, तो ये बीच वाला जो है, सबके वृत्त के बीच में जो छोटा हुआ भाग है, इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखें ये क्या है। तो पहले हमारा क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है ABCD, एक वर्ग है ABCD। ये हमारा क्या है, वर्ग है ABCD। अब इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है सभी पर। देखिए तो हमें ये क्षेत्रफल हमें चाहिए, ये एरिया का हमें क्षेत्रफल चाहिए, हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए जो ABCD है ये ना, ABCD, ये चारों कॉर्नर पर क्या किया गया है, वृत्त इस प्रकार से जाएगा कि ये दोनों वृत्त इस पर स्पर्श करें, ये इसको स्पर्श करें, ये इसको करे, ये इसको कर रहा है। ठीक, अब इसका टोटल जो है इस भुजा जो है वृत्त का वो 14 सेंटीमीटर था। कितना था, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर बनेगी। सभी की त्रिज्या कितनी बनेगी, 7-7 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, सभी की 7-7 सेंटीमीटर बनेगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है और समान रूप से अगर ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो सभी की त्रिज्या 7-7 सेंटीमीटर। कोण कितना बनाएगी सभी में, तो सभी में कोण भी 90 डिग्री बनेंगे। इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे हल। तो देखिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, इसके लिए होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 14 गुणे 14, निकालेंगे तो हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ये टोटल। तो इसके अंदर ये भी तो सब सम्मिलित हो गया है, हमें इतना ही चाहिए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक त्रिज्यखंड निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी हम त्रिज्यखंड निकालने जा रहे हैं। त्रिज्यखंड एक जगह पर हम बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर C पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या बिंदु है, M है, P है, N है। तो त्रिज्यखंड कौन सा, CMPN का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, θ/360 और होता है πr²। यही तो फार्मूला होता है। तो लगा दीजिए, थीटा केवल यहाँ पर 90 डिग्री है और बटे में कितना है, 360 डिग्री है, और पाई का मान 22/7 होता है, और आर जो हमारा है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि टोटल 14 था तो आधा 7 हो जाएगा। ये बन जाएगा 7 गुणे 7। 7 से काटोगे आप तो 7 × 9 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 × 9 9, 9 चौक 36 हो गया, 2 से और काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 × 9 2 11 आ गया। अब गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा, अब ये गुणा कराएंगे यहाँ पर तो ये बनेगा 11 × 7 = 77 और बटे में हो गया 2। अब ये एक त्रिज्यखंड का तो आया है, हमें अगर चारों त्रिज्यखंड का चाहिए, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमको चाहिए, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे।
तो ये क्या बन जाएगा, 2 से और काट दीजिए, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 154 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये लिखा 196 माइनस का 154 और घटाएंगे तो 2 4 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी छायांकित जो भाग का क्षेत्रफल होगा वो होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर ये बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। देखिए इसमें जो हमारा होगा, 2 अर्धवृत्त का जो परिधि या परिमाप निकाल लेंगे हम, उसके लिए इसे 2 अर्धवृत्त है, आधा इधर है आधा इधर, तो फुल वृत्त हो जाएगा। यानी पूरे वृत्त का परिधि के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। और आर की वैल्यू यहाँ पर हम कितना लगाएंगे, 30 मीटर। कितना लगाएंगे, 30 मीटर। अब ये हमारा होगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर की जो होगी वो कितनी लिखी है, 30 लिखा है। गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए ये बन जाएगा 22 दूना 44 बटे में 7 गुणे हो जाएगा 30 से गुणा कराएंगे तो 3 चौक 12, 2 हासिल आई 1 और 3 चौक 12 1 हो जाएगा 13, 1320 और बटे में हो जाएगा 7 मीटर। हमें क्या करना है, इन दोनों का लंबाई निकालना है। तो आयत का लंबाई अगर हम निकालेंगे, 2 आयत की लंबाई, 2 का लंबाई अगर हमें निकालना है तो 2 हो जाएगा। और एक जो है रेखाखंड इसकी लंबाई कितनी है, ये हमारा 106 है। तो 2 गुणे हो जाएगा 106, गुणा कराएंगे तो बनेगा कितना, 2 छंग 12 का 2 हासिल आए 1, 2 0 0 1, 2 1 2, 212 मीटर। पथ का कुल लंबाई जब हम निकालेंगे तो ये बनेगा क्या, लंबाई जो होगा वो हमारा निकल के आएगा, देखिए 212। ये हमारा आयत होगा दोनों, तो ये हमारा 212 है। अर्धवृत्त इधर अर्धवृत्त इधर, यानी कितना हो जाएगा 1320 और बटे में हो जाएगा 7। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे जब, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 1 7 1 8 और 7 दूनी 14 और प्लस का 1320 और बटे में हो जाएगा 7। इसको जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, देखिए 0 4 4 हो गया, 8 और 2 10 का 0 हासिल आई 1, 4 3 7 और 1 8 8 और 1 1 हो जाएगा 2, 2804 और बटे में 7 मीटर। ये हमारा क्या बनेगा, पथ का कुल लंबाई। तो ये हमारा आ जाएगा पथ का कुल लंबाई। अब देखिए अगर इसकी हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 अर्ध, कौन कौन, एक तो ये छोटा वाला है ना, एक बाहर वाला बड़ा वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 निकालेंगे तो उसको 2 से गुणा करा लेंगे। लेकिन बाहर वाला एक बाह्य अर्धवृत्त है, एक आंतरिक अर्धवृत्त है। तो बाहर वाले से हमें इतना क्षेत्रफल चाहिए, तो बाहर वाले से हम क्या करेंगे, अंदर वाले को घटा लेंगे। यानी हमें पथ का अगर क्षेत्रफल चाहिए, पथ का क्षेत्रफल चाहिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 आयत का क्षेत्रफल, 2 आयत का, यानी 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल होगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक होगा y है, आधा वृत्त इधर है आधा इधर है, फुल हो जाएगा। और यहाँ भी आधा है, यहाँ आधा है तो फुल हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा y है वृत्त का क्षेत्रफल, y है वृत्त का क्षेत्रफल से हम माइनस करेंगे क्या, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। आंतरिक वृत्त क्षेत्रफल मतलब ये जो है, ठीक है। अच्छा जब y ही के लिए हम निकालेंगे तो देखिए ये जो इतना जो इसकी जो है लंबाई, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 30 है, इसके बीच की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 30 मीटर है। क्योंकि यही त्रिज्या हमें निकालना था, जो 60 मीटर दिया था हमको वो यही दिया था, 30 इधर और 30 उधर। तो ये हमारा क्या होगा, इधर हमारा रहेगा 30 मीटर और जब y निकालेंगे तो 10 मीटर चौड़ा ये है, तो ये 10 और 30 हो जाएगा कितना, 40 लगा दीजिए। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 2 गुणे ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, प्लस यहाँ पर जो है वाह्य वृत्त के लिए जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और आंतरिक जब वृत्त का निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। लगा दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणे लंबाई का मान 106 है, गुणे चौड़ाई कितना है 10 है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7 और गुणे
आर की वैल्यू यहाँ पर हमें 40 लगाना है, क्यों? क्योंकि 30 मीटर ये और 10 मीटर ये, तो हो जाएगा 40, 40 गुणे 40 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और यहाँ पर कितना रहेगा? 30 रहेगा, तो 30 गुणे हो जाएगा 30। इसको हल करिए थोड़ा सा, तो ये बनेगा क्या? ये बन जाएगा हमारा 2 गुणे ये हो जाएगा 100 यानी 10 8, क्योंकि एक छक्का 6, 1 0 0, 1 एक नम 1, पीछे 0 लग जाएगा, प्लस यहाँ पर जब हम लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 22/7 है, दोनों बाहर ले लीजिए 22/7। इसको हल कराएंगे तो 40 गुणे 40 हो गया कितना? 4 चौक 1600 हो गया, 3 त्रिक 9 कितना हो गया? 900 हो गया। घटाएंगे, यहाँ 2 से गुणा कराओगे 2 0 0, 2 छंग 12, 2 0 0 1, 2 एक 2, माइनस ये रहेगा हमारा प्लस रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 22/7। अब यहाँ से घटाएंगे तो बचेगा कितना? 700। कितना बचेगा? 700 बचेगा। 7 एक 7, 7 एक 7, 100 बचा, यहाँ पर गुणा करा दीजिए तो ये बनेगा 2120 प्लस कितना होगा? 22 एक 22 और डबल 0 इसके पीछे, दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? तो इसको हम जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? ये होगा हमारा पथ का क्षेत्रफल। क्या है? पथ का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा? तो 0 में 0 जोड़े 0 हो गया, 0 में 2 जोड़े 2 हो गया, 2 और ये कितना हो गया? 3 हो गया और 2 2 हो गया 4, यानी ये बन जाएगा हमारा 4320 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर समझिए कि जो है कि हम लोग इसकी त्रिज्या जो है वो 30 क्यों ले रहे हैं, मतलब छोटे के लिए और बड़े के लिए। ये है कि इसमें जो आंतरिक है उनके बीच की जो दूरी है वो बता रहा है 60 दे रहा है, तो 60 दे रहा है तो इसके मतलब 30 इधर होगा 30 इधर होगा, दोनों के आंतरिक बीच की दूरी बता रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? 30 इधर होगा 30 इधर, तभी तो 60 हो जाएगा दोनों का मिलाकर। और यहाँ पर इस 10 मीटर चौड़ा है, तो अगर हम बाह्य वृत्त के लिए लेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा? इससे जब हम लोग लंबाई निकाल रहे थे तो हम यही चीज से तो टर्न का हो जाएंगे, यहीं से तो बाहर से तो जाएंगे नहीं घूमने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर जो त्रिज्या लगाए हैं वो 30 लिए हैं। कितना लिए हैं? 30 लिए हैं। हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो हमें क्षेत्रफल ये टोटल हमें ये क्षेत्रफल चाहिए ना, चारों तरफ हमें ये क्षेत्रफल चाहिए। अभी इस क्षेत्रफल के लेने के लिए हम क्या करेंगे? जब बड़ा वाला वृत्त अर्धवृत्त निकालेंगे, मतलब आधा इधर आधा फुल वृत्त होगा, तो हमारा जो इसका क्षेत्रफल बनाया लेगा वो यहाँ से यहाँ तक बना लेगा, इधर भी यहाँ से यहाँ तक, और हमें ये इतना क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। वही क्षेत्रफल हमने क्या है? आधा वृत्त इधर आधा इधर फुल वृत्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमने क्या किया है? 30 मीटर लगा करके इधर इतना जो क्षेत्रफल है दोनों एक वृत्त बना करके हमने घटा लिया है। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल नंबर जो 9वां है, इसमें क्या कह रहा है कि आकृति जो हमारी है 12.27 जो है ये आकृति है। इसमें कह रहा है कि AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ब्लू कलर का है ये वृत्त का टोटल क्षेत्रफल, और ये जो है ना क्या कहते हैं वृत्तखंड, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों को निकाल कर हमें जोड़ लेना है, बस आंसर आ जाएगा। आइए देखिए इसमें हमें किसका मान दिया है? एक तो दिया है OA, इसे मान लो ये व्यास है क्या? AB व्यास है, CD व्यास है। ये बिंदु हमारा अगर O है, जो वृत्त का केंद्र है बड़े वृत्त का, अब ये दूरी हमको दिया है तो ये भी क्या है? त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यानी सारे भुजा इसके क्या हुए? बड़े वृत्त के जो हैं ये सब सारी त्रिज्या बराबर होती हैं 7-7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये बड़े वृत्त का छोटे वृत्त का व्यास है और बड़े वृत्त का त्रिज्या है। बड़े वृत्त यानी केंद्र O वाले वृत्त का ये व्यास क्या है? त्रिज्या है, और केंद्र N वाले वृत्त का ये व्यास है, तो इसकी त्रिज्या आधा हो जाएगी 7/2। तो पहले इस वृत्त की हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 7/2 गुणे 7/2। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 एक 2, 2 11 22, और हो जाएगा कितना? 11 7 77 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, यानी हमें दो है, यहाँ पर 2 वृत्तखंड है, एक ये है एक ये है, दोनों बराबर हैं। और देखिए ये यहाँ पर क्या है? अगर एक दूसरे के लंब व्यास हैं तो यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री कोण बनना होगा, क्योंकि एक चतुर्थांश चारों तरफ बन गया, एक खंड ये एक ये एक ये एक ये। इसकी भी दूरी 7 सेंटीमीटर है,
इसकी भी दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर अगर हम ये हमें वृत्तखंड निकालना है क्या, बीपीसी का क्षेत्रफल, बीपीसी क्षेत्रफल और सी एक यहाँ पर भी लग जाएगा, इसका नाम आप आर ले लीजिए, एआरसी का क्षेत्रफल। तो हम पहले क्या निकालते हैं, पहले त्रिज्यखंड निकालते हैं, फिर उनमें से इस त्रिभुज को घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वृत्तखंड आ जाता है। तो हम डायरेक्ट निकालने जा रहे हैं कि दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब इससे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात 2 से गुणा कराएंगे। क्यों 2 से इसलिए गुणा कराएंगे क्योंकि इसमें 2 वृत्तखंड है ना। अब यहाँ पर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, वो क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर ये होता है। और इनमें से हम घटाएंगे क्या, ये देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए जो BOC है इसी को हम घटाएंगे। क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 और क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। ये हमारा क्या होता है, सवाल मतलब फार्मूला होता है इसका। तो ये होगा क्या 2 और ब्रैकेट में देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो 90/360 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। गुणे में क्या होगा, तो गुणे में यहाँ पर हमारा होगा, देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर 7 × 7 होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है ये हमारी त्रिज्या है इसकी बड़े वृत्त की, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 है तो हम 7 ही लगाएंगे, -1/2 हो जाएगा। आधार की ऊंचाई कितनी, तो देखो आधार की लंबाई भी 7 है, ऊंचाई भी 7 है, तो इसलिए 7 × 7 यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कटा, 9 × 9 9, 9 चौक 36, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 11 22 है ना। तो ये बचा कितना 2, अंदर कितना बचा, देखिए 11 × 7 = 77 और बटा में है 2 माइनस यहाँ पर हो गया 7 × 7 = 49 और बटे में है 2, हर बराबर है, इसे घटा दीजिए। तो इसको घटाएंगे तो बचेगा क्या 2 और ब्रैकेट में क्या बचा 77 में से 49 घटाइए दीजिए, 17 में से 9 गए कितना बचा 8 और यहाँ बचा 6 में से 4 गए बचा 2 और बटे में क्या है 2 है। तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसको अगर हम पॉइंट में लेकर चले जाएं तो पॉइंट में क्या होगा, देखिए 2 × 3 = 6, 1 बचा 17 हो गया, 2 × 8 = 16, 1 बचा पॉइंट लगा देंगे 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ये हमारा जो है, जो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ये, और इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा लिखा है 38.5 और प्लस का ये क्या लिखा है 28.0, जोड़ दीजिए तो 0 और 5 क्या हो गया, 5 हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया 8 8 16 का 6 हाथ से ला 1 3 2 5 और 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। देखिए सवाल नंबर जो 10 है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको दिया है, इतना है, कितना है 1732.0.5। कह रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, यानी ये जो हमारा त्रिभुज है ये त्रिभुज के प्रत्येक बिंदु को हमें क्या करना है, केंद्र मानकर क्या करना है, वृत्त बना देना है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, जो त्रिभुज का शीर्ष है उसको हम केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे भाग से, मतलब इस त्रिभुज के आधे भाग से त्रिज्या लेकर हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचा जाता है, मतलब एक वृत्त खींच दिया गया है जो आकृति हमें बनाकर दिखाया गया है। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ये थोड़ा सा है ना बीच में ब्लू कलर के, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जबकि पाई का हमें मान लगाना है 3.14 और हमको लगाना है √3 का मान 1.732005 लेना है। तो आइए बात करते हैं सवाल में। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमको दिया है कितना 1732.0.5। ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमें ये दे दिया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमको बता रहा है कि पाई का मान लगाना है 3.14 लगाना है, और √3 का जो मान लगाना है उस √3 का मान हमको दे रखा है कितना है 1.73205, ये हमको दे रखा है। अब हमको क्या करना है, तो हमें इसका इतना सा क्षेत्रफल निकालना है। आइए बात करते हैं इसको कैसे लगेगा ये। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या,
देखिए सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज, लेकिन समबाहु त्रिभुज है ना, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमको दे दिया है। देखिए ये हमारा दिया वाला कंडीशन है, ये दिया है 17.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको समबाहु त्रिभुज जो होगा उसके क्षेत्रफल का तो फार्मूला पता ही होगा। उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं √3/4 और a स्क्वायर, और बराबर इसकी वैल्यू जो है वो हमको दे रखा है कितना, 1732.0.5। अब देखिए ये हमारा क्या है, अपान में है तो उधर अरे इंटू में चला जाएगा, ये इंटू में है तो कहाँ जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 1732.0.5 गुणे में क्या हो जाएगा 4 और बटे में आ जाएगा √3। अब इसका मान लगा दीजिए √3 का, तो √3 का मान लगाओगे तो बनेगा क्या, 1732.0.5 गुणे 4 और इसकी वैल्यू क्या है 1.73205। चलिए इसका पॉइंट हटाकर हल करते हैं। देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके लिखेंगे बटे में 1 और 0 लगा देंगे, इसका पॉइंट हट जाएगा, है ना। यहाँ पर पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर ऊपर 4 है, ये नीचे कितने अंक है 2 2 4 1 5, तो ऊपर लगाएंगे 5 0, कितने 0 लगाएंगे 5 0 लगा देंगे। अब देखिए तो ये हमारा पॉइंट जब हट गया तो देखिए ये सेम है ना, 1732.05 1732.05 ये करना में कट गया, ये 0 से 0 कट गया। हमें a निकालना है तो स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट आ जाएगा किस पे 4 के पीछे 4 0। वर्गमूल निकालने का आसान तरीका देखिए, एक सेट ये बना एक ये बना और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो a की जो मान है यानी भुजा a की जो मान है वो कितना आ गया 2 दूनी 4 और दोनों में से एक 0 लगा दीजिए 200 सेंटीमीटर। ये भुजा a का मान मतलब जैसे बी सी के बीच की दूरी 200 है ना, ए बी के बीच की दूरी 200, ए सी के बीच की, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो सारे भुजा इसके क्या होते हैं बराबर होते हैं, है ना, तो इसलिए सारे भुजा जो है वो कितना आ गया 200 200 आ गया। अब अगर हमें इसको त्रिज्या बनाना है, और दूसरी बात और, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके सारे कोण जो है वो क्या है 60 डिग्री है। कितने हैं 60 डिग्री, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की अगर सारे भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ना कोई कम होता है ना कोई ज्यादा होता है। अब देखिए जब ये सब बराबर हैं तो जो त्रिज्यखंड यहां बनेगा, जिसे हम केंद्र M को B को पकड़ ले कि इसे B है, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं क्या M, यहां ले लेते हैं P, यहां ले लेते हैं Q, है ना। तो अगर हम ये निकालने त्रिज्यखंड और फिर इसमें 3 से गुणा करा दे तो सारे त्रिज्यखंड आ जाएगा। जब सारे त्रिज्यखंड आ जाएगा उसको हम क्या करेंगे इस पूरे त्रिभुज से घटा देंगे तो ये एरिया हमारा बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो है भुजा ये है तो त्रिज्या हमारी क्या होगी त्रिज्यखंड के लिए, तो ये हमारा टोटल क्या होगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी है तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या की, तो त्रिज्या जो r होगी वो कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 200 है तो 200 का हम क्या कराएंगे आधी दूरी तो यहाँ पर है, भुजा का आधा भाग लेकर बनाया गया था त्रिज्या लेकर, तो इसे 2 से काटोगे तो हो जाएगा कितना 100 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या इतना डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। अब हमें पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और तीनों त्रिज्यखंड का निकालना चाह रहे हो तो उसमें 3 से आगे मल्टीप्लाई करा देना। लिखेंगे क्या, लिखेंगे तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, तो 300 पहले आगे मल्टीप्लाई कराएंगे। त्रिज्यखंड का फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, यही होता है, कुछ करना ही नहीं, लगा दीजिए मान। देखिए लिखा है 3 गुणे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटे में 360, पाई की वैल्यू हमें यूज करना है क्या, हाँ 3.14, तो 3.14 और r की वैल्यू हमें क्या लगाना है तो 100 लगा देना है, क्या लगा देना है 100 गुणे 100। यहां तक आपको समझ में आ गई। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 1 6 और 6 का हम 36, फिर काट दीजिए 3 1 3 और 3 9 6, अब गुणा करा दीजिए तो दूसरा काट दीजिए 2 1 2 और 2 5 10, कितना आ गया 50।
तो देखिए 5 एका नाम 5, 5 से इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे, जब से इसमें पहाड़ा पढ़ दीजिए तो बनेगा क्या, देखिए 5 चौक 20 का 0 हासिल आए कितना 2, 5 एका नाम 5 और 2 7 और 5 ते हो गया 15, कितने जीरो हैं 1 2 3 जीरो है, तो इसके पीछे हम कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो। अब बताइए पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे कितना 2 अंक बाद पॉइंट। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो जो ये हमारा है क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमें ये क्षेत्रफल जो है तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल है 17 32 0.5 और इनमें से हमको घटाना है क्या, इसमें 15 700 इसको घटा दीजिए। घटेगा कैसे, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट कम कर लीजिए, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, एक ही रखिए अपन 5, 5 में से 0 घटाए कितना बचा पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में से 0 घटाए 0 बचा, और 2 में से 0 घटाए 2 बचा, 3 में से 7 नहीं घटेगा उधार लिए 13 हो गया, 13 में से 7 घटाए कितना बचा 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 घटाए कितना बचा 1 और 1 में से लगा 0। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। ये प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 11 है। देखिए एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। देखिए आकृति 12.29 में ये हमारी आकृति है, ये क्या है एक रुमाल है, उसमें एक डिजाइन दिखाया गया है 9 ठो, और बता रहा है कि रुमाल के शेष भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बीच में से ये डिजाइन है, ये डिजाइन के बीच में ये जो क्षेत्रफल है ये खाली स्थान, इसी का मतलब सारी जो खाली स्थान इन्हीं का क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखिए इसको समझते हैं। ये हम आपको फिगर समझा दिए हैं, बहुत अच्छा फिगर नहीं बना पर समझने की कोशिश करना। जैसे प्रत्येक का अगर त्रिज्या इसकी 7 सेमी है तो टोटल कितना हो जाएगा इसका व्यास, तो इसका व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब 14 इसका हुआ तो 14 इसका भी होगा और 14 इसका भी होगा, क्योंकि सारे बराबर हैं। तो 14 सेंटीमीटर जब हो गया तो अगर हम ए बी की मान पूछें तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर लिखें कि एक वृत्त का त्रिज्या जो है, त्रिज्या वो कितना दिया है, तो दिया है 7 सेंटीमीटर। अगर इसकी व्यास करें, पता करें व्यास, यानी व्यास डी पता करें अगर हम, तो व्यास डी पता करेंगे होता है 2r, ये 2r मतलब क्या 2 गुणे r की वैल्यू 7, 7 दूनी कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब 3 वृत्त हैं तो अगर हम ए बी भुजा यानी वर्ग की भुजा निकालें, वर्ग की भुजा अगर हम पता करें तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 गुणे क्या हो जाएगा एक वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास, तो ये रहेगा हमारा 3। अच्छा 3 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं 1 2 3 1 2 3, यानी 3 इधर भी है 3 इधर भी हैं, तो जो भुजा ये होगा वही भुजा ये होगा, और 3 यहाँ भी है 3 इधर भी है ना। तो एक वृत्त का व्यास कितना है 14 है, तो 3 गुणे 14 बराबर कितना होगा 14 तय 42 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो वर्ग की एक भुजा निकल के आई है, यानी वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है भुजा गुणे भुजा होता है, तो भुजा की वैल्यू कितनी है, ये है 42 और गुणे 42, इसको गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो गुणा साइड में कर लीजिए। 42 को 42 से जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ये हो गया 4 8 8 16 86 1 1764, कितना आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं, ये तो हमारा आ गया वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल, और जो एक वृत्त का होगा वही 9 वृत्त का होगा, 9 से हम गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे 9 वृत्त का क्षेत्रफल। समझिए कि जिसे लिखा है एक वृत्त का जो है त्रिज्या 7 सेमी है, इसे सारे वृत्त बराबर हैं, तो एक वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल ले, उसमें 9 से गुणा करा दे तो सारे वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो लिखेंगे 9 और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
देखिए हो जाएगा 9 गुणे पाई का मान हम लगाएंगे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू हम क्या लगाएंगे 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 7 गुणे 7। गुणा करा दीजिए, एक 7 से 7 कट जाएगा, 9 सत्ते हो गया 63, 63 गुणे हो गया 22। गुणा करा दीजिए तो 22 नहीं 66 का 6 हासिल आए 6, 22 छक्का 132, 22 छक्का 132 और 6 हो गया कितना 138, 138 हो जाएगा 138। अब ये हो गया हमारा टोटल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ निकाल लीजिए, देखिए क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित हाँ ये जो छायांकित है ना यही हमें क्षेत्रफल चाहिए, ये जो है क्षेत्रफल ये इसी को एरिया हमें चाहिए, यही एरिया है, इसी एरिया का हमें भाग निकालना क्षेत्रफल जो छूट जा रहा है ना साइड में, तो इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टोटल क्षेत्रफल वृत्त का क्या है 1764, 1764 में से हम घटा देंगे कितना 1386 सेंटीमीटर घटा देंगे स्क्वायर वाल कर लगा के, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 14 में से 6 गए 8 बचा, यहाँ बचा कितना 5, यहाँ से उधार लिए कितना हो गया 15, 15 में से 8 गए कितना बचा 7, यहाँ बचा कितना 6, 6 में से 3 गए 3, यानी 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर आपको जो 11 है ये समझ में आ गया है। ये जो 12.3 है, 12.3 का सवाल नंबर 12 देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या लिखा है कि आखिरी जो है 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर कितना है 2 सेमी, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें चतुर्थांश यानी OACB, कौन सा OACB, इसका हमें क्या बताना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिखाना है। आइए देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एक त्रिज्यखंड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थांश निकल के आया है तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा। ये त्रिज्या है हमारा, OB क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, यानी जो त्रिज्या हमारा होगा, त्रिज्या क्या R, त्रिज्या R की जो वैल्यू दिया है वो कितना है 3.5 है, क्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर थीटा कोण कितना होगा, तो थीटा कोण होगा 90 डिग्री। पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसका, OBCA का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड क्या है OBCA का क्षेत्रफल। फार्मूला इसके लिए क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप शुरुआत से ही निकाल रहे हैं, 12.1 से या 2 से ही शुरू हुआ है, तो हमारा होता है थीटा बटे 360 और क्या होता है पाई R स्क्वायर। लगा दीजिए मान, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बटे में 360 हो जाएगा और इंटू में पाई का मान होगा 22/7, R की वैल्यू कितना है 3.5 गुणे 3.5। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, कितना आ गया 11 आ गया। ये हो जाएगा हमारा कितना 7 एकन्नम 7 और 7 पचे 35, यानी 0.5 हो जाएगा। और अगर हम इसको भाग कर, अब इसको गुणा करा दीजिए, तो देखिए गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या 11 बचा गुणे में 5 पचे 25 का 5 हासिल आए 2, 5 ते 15, 2 17, पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा 1 और एक यहाँ 2 अंक बाद, है ना। तो यहाँ पर हम 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और बटे में क्या बचा है, अभी 2 बचा है। चलिए और थोड़ा सा हल करते हैं। तो 11 पचे 55 का 5 हासिल आए 5, 11 पचे 55 का 5 हासिल आए 5, 11 सत्ते 77 और 5 82 का 2 हासिल आए 8, 11 एकन्नम 11 और 8 हो गया 19, पॉइंट 2 अंक बाद बटे में क्या होगा 2। अगर और थोड़ा सा इसको हम हल करें, अगर इसको हम और थोड़ा सा हल करें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम 2 से काटेंगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा हमारा 2 9 18, 2 9 18, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा पॉइंट लगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.65 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिज्यखंड OBCA का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। अगर ये क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 और क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा फार्मूला होता है ना। लगा दीजिए मान,
तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार की वैल्यू 3.5 है, 3.5 है, ऊंचाई कितना है 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा सीधा, है ना। कितना आ गया, ये हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल। OBD का क्षेत्रफल, हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या होगा, देखो टोटल क्षेत्रफल क्या है 9.2625 में से हमें घटाना है क्या, हमें घटाना है 3.5, 3.5। इसके पीछे 3 अंक है, इसका 1 है, तो क्या लगा देंगे, 00। अब घटाइए, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 0 गए 5 बचा, 2 में से 0 गए 2 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो गया, और हमारा 9 में से 3 गए, कितना बचा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो आप आंसर इसको बना दीजिए। अगर पॉइंट में आंसर बना चाह रहे हो तो ये बना दो। अगर आपको भिन्नात्मक देना है, भिन्नात्मक आंसर देना है, तो क्या करिए, दशमलव के नीचे 1 लिखिए, दशमलव के नीचे 1, इसके पीछे 3 अंक है, तो क्या करेंगे हम 3 0 लगा देंगे, पॉइंट हमारा हट जाएगा। अब इसको क्या करिए, काटना शुरू करिए। तो अगर हम इसको पहले काटें किससे, 5 से काटे अगर हम, तो 5 एकन्नम 5, 1 बचा 11 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 1 बटा 11, 1 बच गया 11 हो गया, 5 दूनी 10, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर कितना बचा 2 हो गया 25, 5 बचे 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना आ गया 200 आ गया। अब आप काट दीजिए किससे, अब इसको काट दीजिए फिर 5 से, तो 5 चौक 20, ये हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 बचे 25, ये कटा। और थोड़ा सा इसको नीचे लिख कर तब काटिए, तो ये बचा क्या, देखिए इसको थोड़ा सा और अगर हम काटेंगे तो बनेगा क्या, जैसे आया हमारा 245 और बटे में आ गया 40, काटेंगे इसको तो बनेगा, देखिए 5 से काटिए तो बनेगा कितना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 नवा 45, 5 चौक 20, 5 9 45 और 5 अट्ठे 40। देखिए आंसर हमारा ये क्या बन जाएगा, इसका बचेगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये दूसरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी देना है। तो इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देने के लिए हम क्या करें, अगर पॉइंट में आंसर देना चाह रहे हैं तो पॉइंट में दे दीजिए, अगर पॉइंट में नहीं देना चाह रहे हैं, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसको पॉइंट से भिन्न में बदल दीजिए। क्या हो जाएगा, 9.625 को आप बदलिए क्या, किसमें, पॉइंट में लेकर जाए, मतलब भिन्न में लेकर जाइए। पॉइंट के नीचे 1 करेंगे और कितने 0 लगाएंगे, तो इसके पीछे हम 0 लगाएंगे, यहाँ पर 3, कितना 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। काटिए इसको, पॉइंट हट गया। पहले 5 काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, कितना बचा, 4 बचा, हो गया 40, 5 9 45, कितना बचा, 5 9 45, 5 9 45, कितना बचा, 1 हो गया 12, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, 200 आ गया। फिर काट दीजिए कितना, फिर 5 से काटिए तो ये बनेगा हमारा क्या, ये बनेगा, देखिए ये बना है 5 ते 15, कितना बचा, 5 ते 15 बचा, यहाँ पर 4 42 हो गया, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, यहाँ पर बचेगा कितना, 5 चौक 20, कितना हो गया 40, फिर 5 से काटे तो 5 सते 35, 3 बचा, 5 सते 35 और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40। ये आंसर हमारा भी आ जाएगा 77/8। या तो आंसर आप 77/8 भी लगा सकते हैं इसका, अगर आपके बुक में आंसर नहीं मैच कर रहा है ये 9.625, तो आप इस तरह से काट के इसमें दे दीजिए। वैसे तो चाहे आप आंसर ये लिखोगे तो गलत नहीं है, ये भी सही है, पर अगर आपके किताब में अगर भिन्नात्मक मांग रहा है तो आपका छायांकित भाग का, यानी पहले जो है छायांकित भाग का नहीं, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आंसर ये बनेगा। दूसरा छायांकित भाग का कह रहा है तो दूसरा छायांकित भाग का कि, तो आंसर आप यहाँ पर हम बना देंगे, ये देखिए 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर सही है, गलत नहीं है, पर अगर आपको नहीं मैच कर रहा है तो आप उसको फिर क्या करिए, भिन्न के रूप में लेकर चले जाइए। तो क्षेत्रफल हमारा ये क्षेत्रफल है, ध्यान रखना, ये हमारा छायांकित भाग है। ये क्षेत्रफल हमारा जो आया है ये हमारा कितना आया है, ये आया हमारा ये 49/8, या फिर ये कहे, और हमारा टोटल जो त्रिज्यखंड है वो क्षेत्रफल हमारा 77/8, या फिर ये आंसर लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, ये सवाल नंबर जो 13 है, ये प्रश्नावली हमारा 12.3 का सवाल नंबर 13 कह रहा है, आकृति जो है 12.31 में, ये हमारा क्या है 12.31 का आकृति है। इसमें कह रहा है एक चतुर्थांश OPBQ, ये जो है OPBQ, इसके अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है OABC बना हुआ है।
यदि इसमें OA बराबर 20 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग है ना, इतना इतना अब निकालना है और पाई का मान हमें लगाना है 3.14। आइए इसको समझते हैं कैसे लगेगा। देखिए हमें भाग, इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल चाहिए, और हमें दिया क्या, ये दिया है वर्ग है। अगर O वर्ग है, इसकी एक भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो हमारा क्या होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। अब बात आती है कि इसमें हम त्रिज्या कैसे पता करें, क्योंकि हमारा दूरी कितना, इतना ही तो दिया है। हमें त्रिज्या OP लेंगे या फिर OQ लेंगे या फिर क्या लेंगे, OB लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको उठाकर यहां पर मिला दिए। अब जब यहां पर हम मिला देंगे OB को, अभी हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री कोण हुआ और 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। आप पता ही है आपको, ये कर्ण हो गया। ये हमारा लंब, ये कोई कोण अगर यहां पर बनवा रहे हैं हम, थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ ये हमारा क्या बन जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो इसमें लगाते हैं त्रिभुज। हम पहले हल लिखेंगे और हल में पहले हम पता करना चाह रहे हैं इसकी त्रिज्या, और OB क्या है, त्रिज्या ही तो है। यहां से लेकर केंद्र से अगर परिधि तक जो दूरी होती है, यही तो टोटल क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहां पर हम त्रिभुज जो है OAB में, त्रिभुज OAB में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए इसमें प्रमेय। तो क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस क्या होता है, लंब का वर्ग। यही तो फार्मूला होता है हमारा। तो कर्ण हमें क्या है, OB है, OB हम निकालना चाह रहे हैं, OB स्क्वायर बराबर आधार कितना है, तो 20 का वर्ग हो गया, प्लस लंब भी, ये भी हमारा 20 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये भी वर्ग का भुजा ही तो है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर 20 विषयम 400 प्लस, यानी 20 विषयम 400, 20 का वर्ग कराए तो ये भी 400 हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हो बच जाएगा हमारा क्या, ये हो गया हमारा टोटल 800। कितना हो गया, 800 हो गया। 800 का वर्गमूल क्या होता है, तो देखो 800 का जो वर्गमूल होता है हमारा, वो ये होता है, लगाएंगे प्लस माइनस 00 का 1 0 हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2√2, यानी आ जाएगा 20√2। क्या आ जाएगा, 20√2। तो हमारी त्रिज्या इसलिए माइनस में नहीं हो सकती, यानी जो OB है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा त्रिज्या ही है। क्या है, त्रिज्या है। यहां पर वृत्त का ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या यानी R है, तो R के स्थान पर लगाएंगे 20√2। अब यहां पर हम निकालते हैं त्रिज्यखंड OPBQ का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड अब देखिए यहां पर हम त्रिज्यखंड लगा रहे हैं, तो हमारा टोटल त्रिज्या पता चल ही गया। यहां पर कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड OPBQ का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, OPQB का क्षेत्रफल, फार्मूला थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर, ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री लगाएंगे हम, 90 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब पाई का मान हमने इस कहा था कि 3.14 यूज करना है। पाई का मान उसमें दिया सवाल में 3.14 यूज करना है, तो लगाएंगे 3.14। और R की वैल्यू भी हमने निकाला है, क्या आया है 20√2, और गुणे आता है 20√2, है ना। देखिए 0 से 0 कट गया, 9 1 9 9 9 चौक 36 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 1 4 4 5 20, इसका गुणा कराइए। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो देखिए पहले 20 पंचे कितना हो गया, 100, और √2 कितना हो गया, 2 हो गया। √2 2 हो गया, और 20 पंचे 100, और 100 दुना कितना हो गया, 200। तो ये बन जाएगा 3.14 गुणे कितना आ गया, 200। इसको 200 को इससे गुणा कराएंगे तो बन जाएगा, देखिए 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 1 9 2, और 2 3 6। इसके पीछे 00 0.2 अंक बार लगेगा, लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिज्यखंड OPBQ का क्षेत्रफल। अब हमें क्या चाहिए, अब हम यहां निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग कौन सा है, तो देखिए वर्ग हमारा यहां पर है OABC का क्षेत्रफल, यानी वर्ग OABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है होता है वर्ग का, क्या होता है, ये होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, यानी भुजा गुणे भुजा, है ना, ठीक है। तो लगा दीजिए भुजा कितना है, 20 ही है, तो 20 गुणे 20 बराबर कितना आ गया, टोटल 400। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया, इस वर्ग OAB का क्षेत्रफल। हमें चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखिए यहां पर छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो टोटल क्षेत्रफल देखिए, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना है 628, दशमलव के बाद डबल जीरो छोड़ दीजिए, माइनस का क्या है 400, 428 है। तो 8 में से 0 घटाए कितना बचा 8, 2 में से 0 घटाए 2, और 6 में से 4 घटा दे कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो हमारा कितना आया, वो हमारा आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही आंसर पूछ रहा था, हमने बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। 12.3 है इसका सवाल नंबर 14 देखें। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है कि ए बी ये और ये है ना, ए बी और सी डी केंद्र ओ पर, ए बी और सी डी जो है वो कह रहा है केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं कितना 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। देखिए आकृति बना हुआ है 12.32, ये हमारा है फिगर। ए ओ बी जो कोण है वो बराबर 30 डिग्री है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस एरिया का हमें चाहिए क्षेत्रफल। सवाल बहुत आसान है, समझे क्या करना है। देखिए यहाँ पर हमारा थीटा, हमारा कोण कितना बना रहा है 23 डिग्री, त्रिज्या यहाँ पर 2 है, एक 21 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या यहाँ पर 21 सेंटीमीटर वाले का लेकर चले, 21 सेंटीमीटर, अब निकालिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए ओ ए, और यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए पी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, ये होता है थीटा अपान 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बटे में 360, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या हमारा 21 गुणे 21। देखिए तो 0 से 0 कटेगा, 3 एकड़ नम 3, 3 एकड़ नम 3, 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे 7 एकड़ नम 7, 7 त्रिक 21, 3 से काटेंगे 3 एकड़ नम 3 और 3 चौ 12, और फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकड़ नम 2, कितना आ गया 11। 11 21 का गुणा करिए तो 11 एकड़ नम 11 का एक हासिल आए 1, 11 दूना 22 और 1 23, और बटे में कितना है 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए क्यों, इस क्षेत्रफल में जो है यहाँ से लेकर टोटल हमने क्या किया है क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब हमें इतना क्षेत्रफल निकाल करके टोटल से घटा लेना, बस ये क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या होगा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा ओ सी क्यू डी, ओ सी क्यू डी का क्षेत्रफल, तो ये भी त्रिज्यखंड ही है, तो ये हमारा भी बनेगा थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आर की वैल्यू हम लगाएंगे 7 सेंटीमीटर, कितना लगाएंगे 7 सेंटीमीटर, वहां पर 21 लगा है, यहाँ पर कितना है 7 है, देखिए 7 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा हमारा कितना 30 और बटे में 360, 30 बटे में 360, पाई की वैल्यू क्या 22/7 और आर क्या है 7 गुणे 7। देखिए 0 से 0 कट गया, 7 एकड़ नम 7, 7 एकड़ नम 7 कट गया, 3 एकड़ नम 3 और 3 एकड़ नम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया, फिर 2 से काट दिए 2 एकड़ नम 2, 2 एकड़ नम 2 और 2 छंग 12, गुणा कराएंगे तो बनेगा कितना 11 सत्ते 77 और बटे में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लिखिए यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, टोटल त्रिज्यखंड जो है इसमें से हमें इसको घटा देना है, तो टोटल कितना आया है, ये आया है 231 और बटे में 2, इसमें से हमें माइनस करना 77/6, 77/6, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से भाग करोगे 2 ते 6, 3 आ गया, 3 एकड़ नम 3, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ये बन जाएगा, और माइनस 6 एकड़ नम 6, 77 एकड़ नम 77, घटा दीजिए, तो घटाने के बाद क्या आएगा 13 में से 7 गए 6 बचा, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से कितना गए 7 घटाए कितना बचा 1, यहाँ बचा 6, 616 बटे में क्या गया 6, चाहो तो 2 से काट दो इसको थोड़ा सा, तो 2 ते 6, 2 ते 6, 0 लगाओगे 2 8 16 बटे में 2 ते 6, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आया है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 308
बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। 15 क्या कह रहा है, आप लोग के पास बुक होगा, खोलिए देखिए क्या लिखा है। कह रहा आखिरी जो है 12.33 में, यानी 12.33 में ये फिगर हमारा है। कह रहा ABC में त्रिज्या, ABC की जो त्रिज्या है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कह रहा वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी ये जो हमारा निकाला गया है ABC एक चतुर्थांश है, तथा BC को व्यास मानते हुए, अब BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखिए कैसे लगेगा ये। देखिए हमारा पहली बात तो ये जो हमारा है ACPB, ये एक चतुर्थांश के काटा हुआ भाग है, मतलब एक वृत्त का काटा हुआ भाग चतुर्थांश है, किसी वृत्त का काटा हुआ एक चतुर्थांश है। अब कह रहा है कि BC को फिर क्या माना है, उसने व्यास माना है, यहाँ से त्रिज्या लेकर फिर एक अर्धवृत्त डाल दिया है। हमें इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमारा आ जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे ACPB, तो इसमें त्रिज्या हम 14 सेंटीमीटर लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। इसमें से हमें ये भी, अब ये टोटल क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा, है ना। अब वहां से हमें फिर क्या करना है, अब जब यहाँ से हम ये अर्धवृत्त बता रहा है तो इस भुजा को हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। अब इस भुजा से निकालेंगे, जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब खंड जो है ये वृत्तखंड है, ये कैसे निकलेगा, तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या निकालना है, इस रेखा का हम नाप निकालते हैं, लंबाई क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, त्रिभुज ABC में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, यानी ये प्रमेय जो हम लगाएंगे किसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए। आप पहले इसको निकालिए, तो क्या होता है, देखिए हमारा ये आधार है, ये लंब है, ये हमारा क्या है, कर्ण है, यानी लिखेंगे क्या, BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस का AC स्क्वायर। ये हमारा लग गया फार्मूला, लगा दीजिए। BC स्क्वायर हमें निकालना है, इसका मान भी 14 है और इसका मान भी 14 है, दोनों का वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा 14, और 14 का वर्ग जो होता है वो होता है हमारा कितना, 196 दोनों को हम जोड़ लेंगे तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा हमारा BC स्क्वायर, यानी बराबर ये बनेगा, रूट में आ जाएगा जोड़ने के बाद, 6 6 12 का 2 हासिल आए 1, 9 और 9 18, 1 19 का 9 हासिल आए कितना, 1 1 1 2 1 3। इसका वर्गमूल जब आप निकालोगे तो बनेगा क्या, इसका वर्गमूल हमारा बन जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा 14√292। 2 से काटेंगे, 2 1 अन्नम 2, 2 1 अन्नम 2, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो हमारा ये बन जाएगा क्या, देखिए 2 7 2 9 18 और 2 8 16, फिर 2 चलाओगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18 और फिर 7 7 49 और 7 1 अन्नम 7। देखिए एक 7 का सेट बनना है, एक 2 का बनना है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 का नहीं बनना है, रूट में है। इतना सेंटीमीटर आ गया इसकी लंबाई, है ना। अब इससे निकालने से हमें, टोटल निकालने से फायदा ये होगा कि हमें अर्धवृत्त का त्रिज्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अर्धवृत्त का त्रिज्या अगर हम निकालेंगे तो त्रिज्या टोटल व्यास है, क्या है, ये व्यास है, तो व्यास त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, R बराबर होता है D/2। क्या होता है, D/2, और ये टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक D है, यानी हो जाएगा हमारा क्या, 14/2, यानी √2 भी है, तो 2 1 अन्नम 2, 2 7 14, यानी त्रिज्या की वैल्यू आ गया कितना, 7√2, यानी यहाँ हमारा त्रिज्या की वैल्यू कितना आ गया, 7√2 आ गई। तो हमें क्या करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है और वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त से हम घटाएंगे क्या, अर्धवृत्त से हम घटाएंगे इसकी क्षेत्रफल घटाना है हमें, इसकी क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कहाँ लगा दें, और तो एक निकाल लें, जो डायरेक्ट ही लगाते हैं। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, निकालेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्र, भाग का क्षेत्रफल। अब इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इनमें से घटाना हमें क्या है, हमें घटाना है ये एरिया। अब ये कैसे घटेगा, ये निकले कैसे, तो हमें पहले त्रिज्यखंड निकालना है। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हमारा होगा ACPB का क्षेत्रफल, ACPB का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिज्यखंड ही तो निकालना है, कौन सा त्रिज्यखंड, ये। तो इसमें से अब घटाएंगे क्या, इसमें से हम घटाएंगे ये क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या, त्रिभुज ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल। आप समझ पा रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम ये कर रहे हैं कि अर्धवृत्त तो हम निकाल लेंगे सीधे, निकल आएगा,
लेकिन हमें ये एरिया घटाना है। अब ये एरिया आपको, ये क्या है, ये वृत्तखंड है। वृत्तखंड निकालने के लिए फार्मूला आपको हम बताए हैं, क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। और ये एरिया हमें पूरे अर्धवृत्त से घटाना है, तो ये एरिया तब निकलेगा जब हम त्रिज्यखंड निकालेंगे, त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज को घटाएंगे, तब हमें ये एरिया आएगा। और यही एरिया टोटल है। ये टोटल क्या है, ये वृत्तखंड ही है। कैसे है, त्रिज्यखंड से हम त्रिभुज को घटाएंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, वृत्तखंड। आइए लगा देते हैं फार्मूला। अर्धवृत्त का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल के लिए, तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है और यहाँ पर हम अर्धवृत्त है तो क्या करेंगे, 1/2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1/2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो 1/2 से भाग करना पड़ेगा। माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। आगे देखें, माइनस हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और होता है आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, आधार गुणे ऊंचाई यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, लगाइए मान, तो ये बनेगा 1/2। पाई की मान क्या हो जाएगी, 22/7, और यहाँ पर त्रिज्या हमारी कितनी आई है, 7√2। तो ये बन जाएगा क्या, 7√2 गुणे 7√2। ये यहाँ पर हम कितना लगाएंगे, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण की त्रिभुज बन ही बनना है, समकोण ही तो है चतुर्थांश से, तो 90 बटे कितना हो गया, 360। यहाँ पर भी पाई का मान हम क्या लगाएंगे, 22/7। क्या लगाएंगे, 22/7 लगाएंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या लगेगा, आर की वैल्यू लगेगा 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 14 गुणे 14 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या है, 1/2 है, आधार क्या है, 14 है, आधार 14 है, ऊंचाई कितना है, 14 है। ये इसको समझें। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको काटना शुरू करते हैं। तो देखिए, 1 7 से 7 कट जाएगा, 1 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब गुणा करा दीजिए, तो देखिए √2 कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 से जब 7 में हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। 14 11 का गुणा करेंगे तो 14 × 9 14 का 4 हासिल आए 1, 14 × 9 14 1 15, कितना आ गया, 154। माइनस, अब इसको थोड़ा सा हल करें। 0 से 0 कटा, 7 से 0 कटा, 9 × 9 9 9 36 हो गया, 7 × 9 7 7 दूनी 14 हो गया। 2 से और काटेंगे इसको तो 2 × 9 2 और 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 9 2, और ये हमारा बन जाएगा क्या, 2 × 9 2, कितना आ गया, 11 आ गया। माइनस ये हमारा कट जाएगा, है ना। इसको हम गुणा करा देंगे तो 14 11 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 154। कितना होगा, 154 हो। 2 × 9 2 और 2 7 14, 7 बार आ गया। अब 14 से 7 में गुणा कराओगे तो 14 7 कितना होगा, 98। बचेगा क्या, यहाँ पर बचा हमारा 154, माइनस इसमें से घटाओगे 14 में से 8 गए, कितना बचा, 6 बचा। 8 से 14, 8 से 14, यहाँ पर बचा 14, 14 में से कितना बचा, 9, तो बचा कितना, 5। और घटा देंगे इसको, क्योंकि ये घटकर ये आया है, इसको फिर से घटा। 14 में से 6 घटाए, कितना बचा, 14 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8, और यहाँ बचा 14, 14 में से 5 घटाए, कितना बचा, 9, यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो छायांकित भाग है हमारा, क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है हमारा, वो कितना निकल के आया, वो निकल के हमारा आया, यहाँ पर देखिए 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए देखिए, सवाल नंबर एक प्रश्नावली जो है 12.3 का सवाल नंबर 16 जो है, एक आकृति जो है 12.34, ये 12.34 की फिगर है। इसमें कह रहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ है। मतलब जो दो वृत्तों का चतुर्थांश से काटकर निकाला गया है, इनकी त्रिज्याएं कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण है। आइए देखिए इसका कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल, ये हमें इस क्षेत्रफल इसका हमें चाहिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्यखंड कौन सा क्षेत्रफल, ए बी, एक बिंदु यहां ले लो P, ए बी पी डी का क्षेत्रफल, ए बी पी डी का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। निकालिए इसको, तो इसको जब हम निकालेंगे तो बनेगा क्या, देखिए ये बनेगा हमारा जाएगा 360, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और 8 × 8, ये हमारा बन जाएगा। ये 8 नहीं है, ध्यान रखना, ये 8 नहीं है हमारा, इसका सेंटीमीटर त्रिज्या है। 0 से 0 कटा, 9 × 9 9, 9 × 4 36, 4 × 9 4, 4 दूनी 8,
देखिए इसको जब हम गुणा कराएंगे तो बनेगा कितना, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 का 2 हासिल आए 3, 16 दूना 32 और 3 35 और बटे में कितना आ गया 7 आ गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, इसका क्षेत्रफल। कौन, त्रिज्यखंड ए बी पी डी का क्षेत्रफल। अब हम त्रिज्यखंड निकालने वाले हैं, कौन, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा, सी बी एम डी। इसके लिए फार्मूला वही है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 90 और बटे में आ जाएगा कितना 360, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 और गुणे 8 गुणे 8, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36 और हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 22 का गुणा करोगे तो आ जाएगा कितना 352 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब एक और निकालेंगे, क्या, अब निकाल लेते हैं वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये जो हमारा है ये क्या होता है, ये होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। और भुजा की वैल्यू क्या है, भुजा कितना है 8 है, तो लिखेंगे क्या 8 गुणे 8 और 8 8 कितना होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, लिखेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यखंड में यहां से लेकर यहां तक टोटल क्षेत्रफल आया है। फिर दूसरे त्रिज्यखंड में, इस वाले त्रिज्यखंड में यहां से लेकर यहां तक आया है, मतलब इसको 2 बार इसमें हुआ, एक बार इसमें गया एक बार इसमें गया। और इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये, अगर इन दोनों को हम जोड़ ले तो ये तो यहाँ एक बार था, ये यहाँ था, इस रेखा के इधर, इस रेखा के इधर, लेकिन ये 2 बार आ गया ना, इसमें भी आया है इसमें भी आया है, तो ये डबल बार काउंट हो जाएगा। अब अगर इसमें से हम दोनों को जोड़ने के बाद वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये सिंगल बार है, ये सिंगल बार है, ये दोनों घट जाएगा। ये डबल बार है तो एक इसमें से घट जाएगा, एक बच जाएगा, क्योंकि ये वर्ग में तो एक बार आएगा ही ना, ये भी एक बार आएगा, ये भी आएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में ये टोटल आ रहा है। जबकि त्रिज्यखंड जो हम निकाले हैं, ये त्रिज्यखंड ए बी पी बी के क्षेत्रफल में तो यहां से ये आया है, और दूसरे त्रिज्यखंड में सी बी एम डी में यहां से फिर टोटल गया, मतलब ये 2 बार आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों का कितना आया 352 बटे में 7 और प्लस का इसका भी कितना आया है 352 बटे में 7 और इसमें से हम घटाएंगे क्या 64 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 64। तो इसको जोड़ लीजिए, कितना बचा 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 हो गया 4, 5 5 10 का 0 हासिल आए 1, 3 3 6 1 7 बटे में आ गया 7 माइनस के आ गया 64। क्या कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे इसके तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 704 माइनस 7 चौक 28 का 8 हासिल है कितना 2, 7 छंग 42 और 2 हो गया 44 और बटे में कितना है 7 है। घटा दीजिए इसको, बचेगा क्या, देखिए 14 में से 8 गए बाकी बचे 6 और 9 में से 4 गए बाकी बचे 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गए कितना बचा 2 और बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। और ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो ये प्रश्नावली हमारी आज खत्म हो गई 12.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और समय आपका नजदीक आ रहा है, इसलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को ढंग से करिए, ताकि समय बहुत कम बचा। यही पढ़ाई जो ढंग से कर लेगा ये 2-3 महीना, उसी का रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आया है। अब आप मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।